नमस्कार। पिछले वीडियो में अपन ने स्ट्रक्चर की स्टडी की थी, वहाँ sp3 तक अपना कंप्लीट हो गया था। आज स्टडी करेंगे sp3d में डी के स्ट्रक्चर के बारे में, डी के स्ट्रक्चर्स के बारे में स्टडी करेंगे। ठीक है, अगर हाइब्रिडाइजेशन sp3d है तो उसकी शेप जो बनती है वो बनती है ट्राइगोनल प्लेनर, इसके ऊपर एक बॉन्ड, एक बॉन्ड क्या ये है, बॉन्ड को क्या इसके सारे पोर्शंस को कॉर्नर से ऐड कर देंगे, पिरामिड बन गया, एक पिरामिड नीचे। ठीक है, तो इसे क्या कहा जाएगा, ट्राइगोनल बाई पिरामिडल। ठीक है, ये ट्राइगोनल बना और ये एक पिरामिड अप एंड एक पिरामिड डाउन। अब इसमें दो प्रकार के क्या है बॉन्ड फॉर्मेशन में, फर्स्ट तो ये, ठीक है, इसे अपन कह सकते हैं इक्वाटोरियल या बेसल या पोलर। ठीक, ये इनके बीच में जो एंगल्स है वो है 120 का। ठीक है, दूसरा जो टाइप आया ये मिला, इसको अपन कहेंगे एक्सियल। ठीक है, एक्सियल कहा जाएगा, एक्सियल कहा जाएगा या फिर इसको पोलर नहीं, इसको प्लेनर का, और इसको कहा जाएगा पोलर। ठीक है, ये जो कंडीशंस है इसके मिड में एंगल बना 180, तो 180 एंगल, ठीक है, और 120 के जो मिड का एंगल है, जैसे ये आया, ये एंगल काउंट होएगा 90 डिग्री। ठीक है, ये इसकी एक रेगुलर स्ट्रक्चर बनी है। रेगुलर स्ट्रक्चर का मीन्स क्या है, रेगुलर स्ट्रक्चर दैट मीन्स नो लोन पेयर। ठीक, ये इसका फर्स्ट रहा। जैसे अपने इसमें एग्जांपल ले सकते हैं, px5, ठीक है, उसमें PCl3 हो सकता है, PCl5 हो सकता है, PBr5 हो सकता है, Pi5 हो सकता है, जो भी आप इसकी स्ट्रक्चर लेना चाहो। उसमें कोई भी क्या है लॉन पेयर होगा नहीं। जब लॉन पेयर नहीं है तो उन परिस्थितियों में क्या है, इसकी रेगुलर स्ट्रक्चर होगी। ठीक है, और रेगुलर स्ट्रक्चर होगी तो क्या है, ट्राइगोनल बाइलेटरल। ठीक, नेक्स्ट इसी में आगे कंटिन्यूस करेंगे अपन। सेम हाइब्रिडाइजेशन प्लस वन लॉन पेयर। ठीक, अपने को पता है लॉन पेयर जिस समय होगा तो उस समय वो क्या है, स्ट्रक्चर में बिल्कुल भी स्टडी नहीं होगा उसका। ठीक है, पार्टिसिपेट नहीं करेगा। तो अपन नॉर्मल इसकी स्टडी कर लेते हैं। शेप रहती है ट्राइगोनल बाई पिरामिडल। ठीक है, अब इसमें क्या है, जब भी कोई लॉन पेयर आता है तो इस टाइप से उसको स्टडी करते हैं कि उसमें लॉन पेयर रखने के बाद में स्ट्रक्चर में सिमिट्री आए। अगर सिमिट्री आ जाती है तो उन परिस्थितियों में वो ज़्यादा स्टेबल रहेगी स्ट्रक्चर। तो अगर अपन यहाँ लेते हैं तो ये क्या है, ट्राइगोनल प्लेनर पिरामिडल बनेगा, लेकिन एक्सियल पे रखते हैं तो। लेकिन अगर अपन यहीं इस पे रखें या इन तीनों में से किसी एक पे रखें तो देखिए इसकी शेप के टाइप में बनती है। इसे कहते हैं कप्पा शेप।
या कुछ लोग इसको सीसॉ बोलते हैं, ठीक है। अगर मान लीजिए इसकी स्थिति है तो ऐसा ऐसा एक्स मिलता है जिसकी वजह से क्या है ये दो बराबर हिस्सों में कन्वर्ट हो जाता है, तो इसमें सिमेट्रिकल मिलती है, ठीक है। ये आपकी इसकी शेप हो जाएगा। अगर मान लीजिए कोई हाइब्रिडाइजेशन sp3 आ रहा है और उसमें 1 लॉन पेयर आ रहा है तो उन परिस्थितियों में उसकी शेप सीसो या के शेप हो जाएगी, ठीक है। एंगल थोड़ा फिर उसके बाद में VSPR थ्योरी से थोड़ा बहुत उसमें रहेगा, जैसे ये लॉन पेयर है ये बॉन्ड पेयर है तो रिपल्सन होगा, ठीक है। वो अपन VSPR में स्टडी करें। आगे देखिए, मान लीजिए इसी सेम फॉर्मेट में 2 लॉन पेयर प्रेजेंट हो। आप अपनी रेगुलर शेप को स्टडी कर लीजिए। रेगुलर शेप में जो स्टडी है ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, फर्स्ट जब लॉन पेयर था तो वो यहीं आया था, इक्वाटोरियल पे आया था, तो उसी परिस्थिति में आप दूसरा क्या कर सकते हैं, दूसरा भी आप यहीं लगा सकते हैं। तो मान लीजिए ये लॉन पेयर यहाँ आया तो अगला लॉन पेयर भी क्या आएगा, यहीं आएगा। ये दोनों पार्ट नहीं करेंगे। अब इनके बीच में एंगल कितना है, 180 का है, और ये और इसके बीच में एंगल कितने का है, 90 का। तो शेप लगभग इस प्रकार से रही। तो ये जो शेप कहलाएगी वो कहलाएगी टी शेप, एंगल 90 डिग्री, ठीक है। क्लियर? चलिए आगे। तो हाइब्रिडाइजेशन sp3d आया, 2 लॉन पेयर आएगा तो स्ट्रक्चर ही आ जाएगा। आगे सेम पोजीशन में मान लीजिए 3 लॉन पेयर आ जाएगा, तो आप इसको भी वापस वैसे स्टडी कर सकते हैं, ठीक है। जब फर्स्ट लॉन पेयर क्या है यहीं आया था तो सेकंड भी वापस यहीं आया था, इसी इक्वेटोरियल। तो थर्ड भी क्या आएगा, इसी इक्वेटोरियल। दैट मीन्स अब जो शेप रही वो कितनी रही, एंगल 180 का एंगल आया तो शेप कैसी आएगी, लीनियर, ठीक है। कहने का मतलब ये है कि हाइब्रिडाइजेशन ये हुआ, लॉन पेयर ये है, तो हमेशा क्या है, यही स्ट्रक्चर आएगी, ठीक है। अब इसका लास्ट स्टडी करेंगे। कोई दिक्कत नहीं। अब जब लॉन पेयर की संख्या बढ़ गई है तो फर्स्ट 3 लॉन पेयर तो यहीं एग्जिस्ट होंगे। अब जब रिमेन रहे एक्सेल गया तो या तो आप यहाँ लगा सकते हैं, यहाँ लगा सकते हैं, कहीं लगा लीजिए, कोई फर्क। शेप क्या रहेगी, स्ट्रेट, लीनियर, एंगल 180, ठीक है। तो हाइब्रिडाइजेशन sp3d है और अलग अलग अगर क्या है लॉन पेयर्स की संख्या है तो उसके बेसिस पे आप इजी गोइंग क्या है उसके स्ट्रक्चर को स्टडी कर सकते हैं। ये इसका कंपोनेंट पूरा हो गया, ठीक। तो sp, sp2, sp3, sp3d
इन हाइब्रिडाइजेशंस में जितने भी अपने पास क्या हाइब्रिडाइजेशन स्टडी हुए या लॉन पे स्टडी हुए उसके अनुसार अपन ने इसकी सभी की स्ट्रक्चर को स्टडी कर लिया। नेक्स्ट कंडीशंस में या नेक्स्ट क्लास में या वीडियोस में अपन क्या है थ्योरी स्टडी करेंगे, VSPR वैलेंस एंड इलेक्ट्रॉन पेयर रिपोजिशन थ्योरी है उसको स्टडी करेंगे। थैंक यू।